हमें अच्छी इंग्लिश की जानकारी के लिए कुछ स्पेलिंग रूल्स को भी जानना चाहिए। जैसे एल साइलेंट रहता है यदि एल के बाद डी एफ के एम हो, यानी किसी भी वर्ड में एल तब साइलेंट रहता है जब उसके बाद डी एफ के एम लेटर आता हो। जैसे शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन शुड हम नहीं पढ़ेंगे, इस एल का उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा। उड का मतलब दागे, और उल्ड नहीं पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे, इस एल का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से कुड में एल का उच्चारण नहीं होगा और इसका अर्थ होगा कुड मतलब सका। और वक जो है इसमें एल का उच्चारण नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि नियम ये है कि एल साइलेंट रहता है यदि एल के बाद डी एफ के एम हो। तो यहाँ देखिए एल के बाद के है, इसलिए हमारा एल साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। तो एल के बाद के है इसलिए यहाँ उच्चारण नहीं होगा। टॉक होगा, टॉक मतलब बात करना होता है या बातचीत करना होता है। इसमें काम, तो काम मतलब शांत होता है, लेकिन यहाँ एल तो लिखेंगे लेकिन उच्चारण नहीं करेंगे। उसी तरह से पाम मतलब तार होता है। अब एल के बाद एम है तो इसलिए हम इस एल का उच्चारण नहीं करेंगे और इसे पाम कहेंगे, पाल्म नहीं कहेंगे। आल्म, यहाँ आल्म नहीं पढ़ेंगे, आम पढ़ेंगे और ये एल का उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा। आम मतलब होता है भिक्षा। और बाम मतलब मरहम होता है, लेकिन इस एल का उच्चारण हम नहीं करेंगे, बाल्म नहीं बोलेंगे, बाम बोलेंगे। बाम मतलब मरहम। अब आलमंड नहीं, आमंड, यहाँ एल के बाद एम है इसलिए इस एल का उच्चारण नहीं होगा। इस आमंड का मतलब होता है बादाम। और HALF यानी एफ के पहले एल है, या फिर ऐसा कहिए कि एल के बाद एफ है, इसलिए इस एल का उच्चारण नहीं होगा। इसको हाफ पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, और इस हाफ का मतलब होता है आधा। तो ऐसे और भी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टडी स्पोकन इंग्लिश।